राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सद्गुरु कबीर साहब बड़े समर्थ पुरुष थे, जिन्होंने न केवल अपने युग की सड़ी गड़ी परंपराओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा मान्यताओं पर जोरदार आक्रमण एवं जोरदार प्रहार किया था, बल्कि आने वाले युगों के लिए भी दिशा संकेत और मार्गदर्शन किया था। सच पूछा जाए तो सद्गुरु कबीर साहब किसी खास युग या संप्रदाय के नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण विश्वास और सच्ची मानवता के पथ प्रदर्शक थे। तो आइए उनके ज्ञान को हृदयंगम करते हैं और कबीर दर्शन के माध्यम से अपने आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मंगलाचरण। आद्यं पुरुषम अनंत शक्तिम दिव्य निवासम देवाधिदेवम नमामि नित्यं ज्योति स्वरूपम अखंड सुखम प्रददन्ति मोक्षम। हे आज्ञा पुरुष परमात्मा, आप अनंत शक्ति वाले हैं और दिव्य अमर धाम में निवास करने वाले हैं और देवादि इंद्र आदि देवों के आप देव हैं। वो ही ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री कबीर साहब आप ही हैं। आपको मैं नित्य वंदन करता हूँ, जो आप जीवों को अखंड सुख शांति देने वाले आप ही हैं। कबीरम सद्गुरु नत्वा ब्रह्मचर्य च दयाभिधम सुंदरम चेतेष्माभि सत्कबीरम पदामृतम। परम कृपालु परमात्मा साक्षात सद्गुरु श्री कबीर स्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। दया के धाम स्वरूप उन्हीं का चित सुंदर है। स्वामी कबीर साहब परोपकार के लिए प्रकट होते हैं। ऐसे सर्वथा स्तुति योग्य सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म स्वरूप भगवान सद्गुरु श्री सत्य कबीर साहब के चरण कमल को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ। मंगलकारी कल्याण स्वरूप श्री परमात्मा कबीर साहब जो आदि ब्रह्म स्वरूप है, उन्हीं में सर्वशक्ति भरी है। सर्व शुभ और श्रेष्ठ गुण उन्हीं में विद्यमान हैं। ऐसे अखंड चैतन्य घन स्वरूप भक्तजनों को प्रिय हैं। ऐसे साहेब व्यक्त होने वाले सच्चिदानंद स्वरूप वाले परमात्मा श्री कबीर स्वामी को हम हृदय से साष्टांग प्रणाम करते हैं। सवे जगत का आत्म सोई, करो कल्याण तुम्हीं से होई। अज्ञान पर्दा देव हटाई, सत्य ज्ञान प्रकाश उगाई। जीव मात्र पर दया करहूँ, धर्म विकास करो पुनि सबहूँ। शुद्ध वैराग्य का पालन ताहि, नीति में राज जो आप आही। सर्व जगत के आत्म स्वरूप आप ही हो। आपकी कृपा से जीवों प्राणियों के आत्मा का कल्याण होता है। हे सत्य नाम परमात्मा कबीर साहब, आप सर्व जीवों का कल्याण करो। जीवों में अज्ञान रूप पर्दा पड़ा है, उसको आप अपनी एक दिव्य दृष्टि मात्र से दूर करो और सर्व जीवों में सत्य नाम रूप प्रकाश का उदय होए, ऐसी दया करो। हे शांत स्वरूप स्वामी श्री कबीर साहब, आप सृष्टि के सर्व जीवों पर दया करो कि जिससे शुद्ध सर्व धर्मों की वृद्धि पुष्टि होए और इसके द्वारा शुद्ध चारित्र्य वैराग्य का पालन होए, जिसको लेकर नीतियुक्त राष्ट्र राज्य का निर्माण सदाकाल सर्वदा चलता रहे। निर्मल चित होए सब केरा, सत्य का बल बढ़े यहीं बेरा। सबको जो सुख शांति होई,
मोक्ष अमर पद पावै सोई। साहब कबीर विनय सुनि लेहूँ, आप दया निधि जानत तेहूँ। आपकी दया कटाक्ष से होई, तब सब जीव अखंड सुख जोई। शुद्ध हृदय से अंतःकरण पवित्र होने से सत्य की बल शक्ति का उदय विकास होए और अंत में सब जीव सुख शांति मोक्ष तथा अमर पद प्राप्त करें। तो हे साहब, आप हमारी नम्र विनती को स्वीकार करो। आप स्वामी दया के सागर समुद्र हैं। आपकी कृपा कटाक्ष से जीव अखंड सुख शांति ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकता है। साहब कबीर योग जीत, ज्ञानी मुनीन्द्र बड़े नाम। उनकी आज्ञा से पुनि ग्रंथ लिखा सुखधाम। सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री कबीर साहब योगजित ज्ञानी पुरुष मुनीन्द्र आदि ऐसे श्रेष्ठ नाम को धारण प्रकट करने वाले हैं। उन्हीं को मंगलकारी पवित्र आज्ञा से सुखाकारी और सुख के धाम रूपी यह ग्रंथ लिखा गया है। शुभ लीला जो आपकी आही, कहन चहत मन मोर सुताही। ऊंचे भाव जो आपका होई, सुन के सब सुख पावै सोई। तुमरे बल रचेयो मैं याही, जो निर्विघ्न निबाहूँ आही। मम इच्छा पूरन सो कीजय, दया दृष्टि नजर मह लीजय। मम हृदय अनुभव करो ताही, सब प्रसंग समझो तब आही। ओमकार जो आदि भवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानी। हे प्रभु, आपके पवित्र लीला चरित्रों को कहने के लिए मेरा मन बहुत समय से ललचा रहा था। आपके उच्च प्रकार के प्रभाव चरित्रों को सुनकर सब जीवों सुख शांति प्राप्त करेंगे। आपकी परम दिव्य शक्ति के द्वारा मैंने यह ग्रंथ की रचना करने का आरंभ किया है। इसलिए सारा ग्रंथ निर्विघ्न से पूर्ण होए और मेरी शुभ इच्छाएं आपका शुभ गुण क्वालिटीज गाने की है, उसको पूर्ण करने के लिए आप दया दृष्टि करो। हे साहब, मेरे हृदय में ऐसे अनुभव गम्य ज्ञान की कृपा करो जिससे आपके शुभ चरित्रों का तथा मानव धर्म का प्रसंग मेरी समझ शक्ति को सुंदर राह बताए। और ओमकार ब्रह्म माता आदि शक्ति भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि अवतारों धर्म रक्षण के लिए हुए हैं, उन सब पवित्र तत्व चिंतन परायण भगवानों को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी तीन शक्ति महाभारी, राम कृष्ण जगहित अवतारी। जग पूज्य नाम गणेश कहावा, सिद्धि बल बजरंग महगावा। जो जो समरत जगहित होई, उनको मैं बंदो पुनि सोई। पांचय तत्व अनादि कहिए, चंद्र सूर्य जग सेवा लहिए। करो वंदना इन सब काहीं, बाहर भीतर दोनों आहीं। जीव ब्रह्म घट भीतर सोई, प्राण देव अरु सुरता जोई। जागृत शक्ति दोई बखाना, मोक्ष के लिए यही अस्थाना। कोई मह क्रिया कोई मह ज्ञाना, बड़ा देव यह घट मह जाना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, श्री राम, श्री कृष्ण आदि के जिन्होंने जगत संसार को सुख शांति के लिए अवतार धारण किया था, उनको तथा जग पूज्य गणेश जी और सिद्धियों में बलवान हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अखंड ब्रह्मांड में जो जो व्यक्ति समर्थ हुए हैं तथा बहुत जीवों को सुख शांति आदि दिया है, वह सर्व पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ तथा काव्य में उन्हीं का गुण गाता हूँ। और पांच तत्व सूर्य चंद्र आदि जो जगत ईश्वर को सुख शांति दे रहे हैं और प्राणियों के भीतर बाहर भी निवास करते हैं, उनको मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ।
जीव ब्रह्म प्राण सुरता जो शरीर में है, उस जीव ब्रह्म में गुप्त ज्ञान शक्ति भरी है और सुरता में प्रत्यक्ष ज्ञान है तथा जीव प्राण में क्रिया शक्ति का संचार है। इसलिए सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने में यह चारों मदद करने में समर्थ है। सब देवों के देव शरीर में ही विराजते हैं, इससे उनको जानने की बहुत ज़रूरत है। उनको मैं सप्रणाम नमस्कार करता हूँ। साहब बोधि गुरु मम उन चरण की धूल, उनको मेरी वंदना सब सिद्धि का मूल। पूज्य तपस्वी साहब कहते हैं कि योगी राज श्री बोधिदास जी साहब मेरे गुरु हैं। उन्हीं की चरण रज को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरे जो परमात्मा के भजन रूपी सिद्धि हैं और जो विचार अच्छा है, जो समाज को प्रिय है, वह गुरु कृपा का ही फल है। मतलब कि गुरु बिना कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती। चारों भेद कहे ओ बिलगाई, जीव ब्रह्म प्राण मन आई। हम अस बाल तपस्वी गावा, आप करायो भान दिल आवा। भान बिना भर मत्थे वाही, भूले ब्रह्म रूप को आही। साहब गुरु दया किन सोई, वहाँ परखायो रूप जो होई। जीव ब्रह्म का जो है ज्ञाना, दे सतूल के माही समाना। हे गुरुदेव, जीव ब्रह्म प्राण और मन, ये चारों के भेद की गाथा मैं गा रहा हूँ। इसका आपने ही भान कराया है। सत स्वरूप का भान और शुद्ध बुद्धि के बिना भ्रमित मानस वाला मैं ब्रह्म स्वरूप को भूल गया था। ऐसे मेरे को हे साहब आपकी दया से ही स्वरूप का ज्ञान दर्शन हुआ है। जीव और ब्रह्म भौतिक स्थूल शरीर में ही विराजमान है। कवन कमल ब्रह्म जीव सोई, कवन कमल मन प्राणे होई। रूप गति शक्ति जो ताही, गुण तेज झलकंत सो आही। ब्रह्म स्वरूप शक्ति पुनि जानो, सब तत्वों का कंत बखानो। घट भेदी मिले गुरु सोई, सो परखावे जान कर जोई। सोई गुरु ईश्वर तुल्य जाना, अनुभव किए ताही को माना। कौन कमल पर ब्रह्म तथा जीव मन और प्राण निवास करते हैं, जिसकी रूप गति शक्ति गुण तेज आदि प्रकाशमान है। वह ब्रह्म स्वरूप उसकी शक्ति और सब तत्वों का नियंता निर्माण करने वाला है। जब आत्म दर्शन कराने वाला गुरु प्राप्त होता है तो उपरोक्त साधनों की घट भीतर में पारक होती है और वह क्रिया साधकों को पूर्णतः जानने वाला घट भेदी गुरु को साक्षात ईश्वर तुल्य जानना चाहिए। अनुभव युक्त ज्ञान से उन्हीं की पहचान हो सकती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।